क्या है अघोरियों का सच? अघोर भय का मार्ग या है परम ज्ञान? अघोर आलोकानंद ने बताया पूरा सच। ऐसा नहीं है, अघोर साधना सिर्फ संसार तक सीमित नहीं। अघोर मैं महर्षि आलोकानंद हूँ और मैं सात संप्रदाय का अवधूत हूँ और मेरी दीक्षा 1993 में इसी काशी के पवित्र भूमि पे मनकर्णिका घाट पे हुई थी। महाराज जी, अघोर क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, अघोर कहने का अर्थ ही होता है कि जो घृणा और विष दोनों के पीने की क्षमता रखे, जिसमें समदर्शी की भावना हो, जो किसी से भेद विभेद न करे, जो किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से या किसी भी धर्म या संप्रदाय से घृणा न करे, द्वेष न करे, वही सच्चा अघोरी होता है। क्या अघोर साधना सिर्फ शमशान तक सीमित होती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अघोर साधना सिर्फ शमशान तक सीमित नहीं। अघोर पंथ ही एक ऐसा संप्रदाय है कि जो शमशान में दीक्षा देता है, शमशान में इसके संस्कार होते हैं और शमशान में अघोर पंथ के जो गुरु होते हैं वह शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात कर यथा समय अपने इष्ट से मिलाते हैं और उसके बाद अपनी छाया अपने शिष्य के पीछे लगाते हैं ताकि उसमें भटकाव ना हो। और दीक्षा शमशान में होती है और उसके बाद आप इस साधना को बंद कमरे में भी कर सकते हैं या इस पृथ्वी के किसी कोने में एकांत में आप इस साधना को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें शमशान में। हाँ, शैव साधना, सौ साधना और कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो शमशान में करनी अनिवार्य मानी जाती हैं, क्योंकि उसके लिए शमशान की होनी अनिवार्य है। कहा जाता है कि अघोरियों में भय नहीं होता है, तो इसमें भय को जीतने का क्या कुछ विशेष महत्व है? देखिए, यह बात सत्य है कि अघोर पंथ के साधुओं में या कोई भी अघोरी होता है उनमें भय नहीं होता है, क्योंकि भय को जीतने के लिए जब आप ईश्वर का दर्शन करते हैं और आपका शक्तिपात हुआ रहता है, आप प्राणायाम करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आप तो ईश्वर को देखते हैं और जब ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, तो आपको इस प्रकृति में किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थान से किसी भी तरह का भय उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि वह भय रहित होते हैं। गुरु जब दीक्षा देते हैं तो भय को जीत कर ही दीक्षा देते हैं। वह इतना अच्छा से आपको समझा देते हैं, इतना अच्छा से मार्गदर्शन कर देते हैं और ताकि आपको भविष्य में किसी तरह का दिक्कत न हो, इसलिए आपके पीछे अपनी छाया लगाते हैं ताकि भय उत्पन्न न हो। इसलिए अघोरी साधुओं में भय उत्पन्न नहीं होता है, भय होता ही नहीं है। अघोर पंथ के युवाओं को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे समाज में अघोर पंथ के साधुओं को कई स्तरों पे देखा जाता है। कुछ युवा इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं, कुछ युवा इसको बुरा मानते हैं। लेकिन अगर आप अघोर पंथ में घुस कर और अंदर जाके देखेंगे तो यह हमारा जो संप्रदाय है यह बहुत ही अच्छा है। हम तो किसी संप्रदाय का बुराई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें आपको घृणा और विष को पीने की क्षमता बताई जाती है, इसमें स्वयं पे काम करने की कला बताई जाती है, स्वयं पे आप नियंत्रण कैसे करेंगे वह बताई जाती है, आप अपनी कुंडली का विकास कैसे करेंगे वह बताई जाती है, ईश्वर के मूल स्वरूप का दर्शन कैसे किया जाता है वह बताया जाता है। यानी कि अघोर पंथ में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग ही बताया जाता है और जो भी आपके अघोर पंथ के गुरु होंगे वह आपको यथाशीघ्र ईश्वर तक पहुँचा के दर्शन करवाते ही मानते हैं और वह सच्चे अघोरी होते हैं। इसलिए हम युवाओं से यही कहेंगे कि आपको किसी भी अच्छे और सच्चे अघोरी के सानिध्य में रहकर अगर आप साधना करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि अघोर पंथ के जो साधु होते हैं वह कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम भगवान शिव को प्राप्त करो, भगवान शिव की साधना करो, माता की साधना करो या हनुमान की साधना नहीं करो। वह आपको जिससे प्रेम होता है उसी के अनुरूप आपको ढाल कर और अपने नेत्रों का विकास करके, जो कि देखने का माध्यम तो एक नेत्र ही होता है, जिसे आप दुनिया की किसी भी शक्ति को देखें, कि ईश्वर को देखें या वस्तु और व्यक्ति को देखें। अगर अघोर समुदाय से कोई युवा जुड़ना चाहता है तो उसको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों? समाज में अघोरियों की जो छवि है वह नकारात्मक बनी हुई है, क्योंकि ये लोग जो है कहा जाता है या मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और या शमशान में रहते हैं, नंगे रहते हैं, तो चिता पे भस्मी लगाए रहते हैं, हड्डी गुड्डी की माला पहनते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर अघोरियों को समाज में विरोध का सामना करना पड़ता है।